हाय एवरीवन, जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और बहुत ही अच्छा लाइन है जो कि काफ़ी लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि क्या हम अपने लड्डू गोपाल को किसी और को दे सकते हैं या नहीं। ये बहुत ही विशेष बातें होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मन में इस चीज़ के लिए भावना आ जाती है या हमारे पास 2-3 हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हम किसी और को दे दें तो वो भी सेवा का लाभ ले ले, है ना। ऐसा सोचते हैं ना। तो बिल्कुल आपकी सोच बिल्कुल सही है, लेकिन इस टॉपिक पे मैं आपसे बात करती हूँ, उसके बाद मैं खुद आपसे सवाल करूँगी कि आप बताइए आपके लिए क्या सही है। तो हम सबके घर में तो वैसे सबके यहाँ लड्डू गोपाल ही विराजमान हैं, सब सेवा लेके बैठे हुए हैं। लेकिन बात अगर आती है इस टॉपिक पे, क्या हम अपने लड्डू गोपाल को दूसरे को दे सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल आप दे सकते हो, लेकिन उसका भी कई तरीका होता है। लड्डू गोपाल देना गलत नहीं है, लेकिन तरीके से, किस तरीके से आप दे सकते हैं। कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि हमारे यहाँ 2-3 लड्डू गोपाल हैं तो उसमें से मैं एक दे दूँ, या हमारे करीबी बहुत होते हैं जिनको मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ और वो मांग लेते हैं कि आपके पास 2 हैं 3 हैं तो क्या हम दे सकते हैं। तो देखिए लड्डू गोपाल देना गलत नहीं है। अगर अगला आदमी आप जान रहे हो बहुत अच्छे से कि वो बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं, पूरी तरीके से ध्यान रख सकते हैं और आपसे ज़्यादा उस पर भरोसा है। कभी कभी ऐसा होता ना, खुद से ज़्यादा उस इंसान पे हमारा भरोसा होता है, तो फिर उस इंसान को देना गलत नहीं है। गलत तो उस इंसान को देना है जो कि केयर ना करे, सिर्फ और सिर्फ उनको विग्रह मान के बैठा दें, मूर्तियाँ मान के उनको रख लेते हैं। देखिए ये मूर्तियाँ नहीं, ये नारायण, स्वयं नारायण हैं, ये बाल स्वरूप हैं, सबको पता है। ये कोई मामूली बालक नहीं है। इनकी जो सेवा होती है ये आप अपने मर्जी से नहीं करते हैं, ये खुद से करवाते हैं। उनकी जो इच्छा होती है खाने की, पहनने की, जैसा भी होता है उस तरीके से ये करवाते हैं। तो देखिए हम आपसे यही कहते हैं कि अगर आपको देना है, ठीक है, तो उस देने के तरीका 2 होते हैं। पहला तो जो आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, जिस लड्डू गोपाल की आप सेवा कर रहे हैं, जिस लड्डू गोपाल से आपका रिश्ता है, जिस लड्डू गोपाल से आप बहुत ज़्यादा प्रेम कर चुके हैं, लगाव है आपका काफ़ी ज़्यादा, वो आपके घर से आकर्षित हो गए हैं और आपके घर को पूरी तरीके से वो ध्यान रख रहे हैं, तो उस लड्डू गोपाल को चाहे आपके पास 2 हो, 4 हो, 3 हो, 5 हो, जितने हो, 1 हो, पर आप उस लड्डू गोपाल को बिल्कुल मत दीजिए। मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि देखिए जिस दिन से हम उनकी सेवा करते हैं उस दिन से उनके अंदर जान आ जाती है। जब हम सेवा करते हैं, उनका सेवा लेते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं, उनको बहुत भाव से खिलाते हैं, सब कुछ करते हो, तो वो हमारे फैमिली हो जाते हैं, हमारे घर के वो सदस्य हो जाते हैं। सोचिए अपने घर के किसी सदस्य को आप कैसे सौंप सकते हो। अगर आप बच्चा मानते हो तो आप अपने बच्चे को कैसे दे सकते हो, अपने संतान को कैसे दे सकते हो। यार मुझे तो लगता है कि अंश से ज़्यादा तो इनसे लोग प्यार करते हैं, अंश से कई ज़्यादा इनसे प्यार हो जाता है। फिर आप कैसे दे सकते हैं, कैसे आपका दिल करेगा देने का, चाहे वो छोटा स्वरूप हो या बड़ा स्वरूप। कुछ लोग बोले हैं कि बड़ा है हमारे पास तो वो छोटा हम किसी को दे सकते। यार बड़ा छोटा से क्या होता है, शक्ति उतनी ही है, सेवा वैसा ही होता है, सब कुछ वही होता है, तो फिर छोटा बड़ा में भेदभाव क्यों। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए हमारा जो मानना है, अपने कृष्णा को किसी को भी मत दीजिए। अगर आपको देना है तो आप मार्केट से खरीद के लाइए, जो कि वो स्वयं, जिसको आप देंगे वो स्वयं उनका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, स्वयं वो नहलाएंगे, स्वयं वो सेवा करेंगे, स्वयं अपना खुद का रिश्ता एक बनाएंगे। ऐसे में आप दे सकते हो। वैसे तो मैं कहूँगी कि गिफ्ट अगर आपको देना है तो आप उसी तरीके से दीजिए। या फिर कहते हैं कुछ लोग कि हमें गिफ्ट में लड्डू गोपाल लेना ज़रूरी है, अपने से नहीं खरीदना चाहिए, गिफ्ट में जो मिला होता है वो लाभकारी होता है। क्या बताएं, कैसे हम आपको समझाएं। लाभकारी, लाभ भगवान से क्या लाभ लेना है आपको, जो प्रभु हैं इनसे क्या इच्छा करनी है, वो तो आपके बारे में जान रहे हैं ना।
क्या वो अगर कोई आपको गिफ्ट कर देगा तो क्या वो आपको पेड़ तोड़ के दे देंगे? पेड़ दे देंगे, पैसे का पेड़ दे देंगे? क्या चाहते हो आप उनसे? क्या चाहिए आपको? जिससे लाभ चाहिए? अरे सेवा का लाभ लेना है ना। तो बहुत अगर अगला आदमी दे भी देगा तो कितना बड़ा देगा? छोटा, इतना, इससे थोड़ा बड़ा, ज़्यादा करीबी। लेकिन आपका जिस पे भाव है वो क्या होगा? जिस पे आपका भाव है उस तरीके से आप खुद सेवा करिए, खुद से लीजिए। इच्छाओं को मारना नहीं है कि हमें कोई दूसरा दे। दूसरे के प्रति आप हैं, दूसरे के प्रति से आप इनकी सेवा करेंगे, ऐसी भावना मत बनाइए। हाँ, अगर आप चाहते हो, जैसे हम कहीं जाते हैं तो नई नवेली जो दुल्हन होती हैं उनको कभी कभी मुंह दिखाए में कई लोग गिफ्ट दे देते हैं। बिल्कुल सही है, उनको गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि उनको गिफ्ट देने से संतान प्राप्ति की जो 100% चांस हो जाता है। संतान प्राप्ति कहते हैं कि अगर ऐसी स्त्रियों को मुंह दिखाई में अगर लड्डू गोपाल दिया जाए तो उनकी कोख बहुत ही जल्दी भर जाता है। कोख खाली नहीं होता है, संतान प्राप्ति की बहुत ही जल्दी चांस हो जाता है। तो इस तरीके से आप दे सकते हो, या अगर आपको देना है तो मार्केट से आप ला के किसी भी व्यक्ति को दे सकते हो। लेकिन उसी व्यक्ति को आपको देना है जिस पे आपका भरोसा हो कि वो बहुत ही ज़्यादा लड्डू गोपाल की केयर कर सकते हैं और उन्हें बिगड़े नहीं, वो अपने घर के सदस्य और संतान कुछ भी रिश्ता बना के वो केयर कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को आपको देना है। और अपने घर के जो लड्डू गोपाल हैं, जो सेवा हैं आपने ली है, वो बिल्कुल मत दीजिए। आप देखिए ना, ये देखिए मेरे छोटे बाबू को देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए कैसे आए हमारे कृष्णा। आप बोल दीजिए कि ये आ गए तो हम इनसे मतलब कोई लगाव ही ना रखें, ऐसा नहीं है। सबसे पहला स्थान इन्हीं का है। कैसे? इनके थ्रू से ही तो हमने इनको पाया है, इन्हीं के बलबूते ही, इन्हीं से तो सारी चीज़ें हमने सीखी है। तुरंत तो कोई नहीं सीख जाता ना, एक एक सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तभी सीढ़ियाँ आप पूरा चढ़ने की कोशिश कर पाएंगे, वरना आप तो बिल्कुल भी कहीं भी नहीं, किसी भी तरीके से आप पार नहीं हो सकते हो। इसलिए आप अपने लड्डू गोपाल को किसी को मत दीजिए। देना है तो मार्केट से दीजिए, अगर देना है किसी को गिफ्ट में तो उस तरीके से दीजिए जिस तरीके से हमारे कभी करीबी होते हैं, सिस्टर होती हैं, कभी भाभी लोगों को, मतलब किसी भी तरीके से अगर आपको देना है कहीं दूर दूर तक के, आपको लगता है कि हमें यही चीज़ देना चाहिए तो बिल्कुल आप दे सकते हो, पर अपना खुद का मत दीजिए। और खुद का तो देखिए कोई भी चीज़ें नहीं देना चाहिए, भगवान की किसी भी विग्रह को नहीं देना चाहिए। जो आप सेवा कर रहे हैं वैसे आप दे सकते हैं, लेकिन जो आप व्यक्ति सेवा कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं। अपने घर की कोई चीज़ें उठा के देना ये तो ठीक नहीं है ना। क्या आप सेवा नहीं कर पा रहे हो? क्या आपको प्रॉब्लम है? किस तरीके से? अगर आप सेवा नहीं कर पाते हो तो क्या ये पहले आपने नहीं सोचा था? अगर आप इतने से बड़े कृष्णा की आप केयर नहीं कर पा रहे हो तो बड़े कृष्णा की आप कैसे सेवा कर लेंगे? क्योंकि जितनी छोटी मूर्तियाँ उतना ही छोटा काम होता है, लेकिन आप जितने बड़े विग्रह रखेंगे, जितने बड़े आप रखेंगे ना, उतनी बड़ी सेवा होगी उनकी। इस बात को ध्यान दीजिए। अगर आप उनको दूर करना चाहते हैं तो बड़े की आप सेवा कैसे कर सकते हो? मुझे तो नहीं लगता कि सेवा कर लेते हैं। तो देखिए, हम आपसे यही कहेंगे कि अगर लाभ लेना है तो खुद के मन और भावना से लाभ लीजिए। ये सब कुछ जानते हैं, कोई हमें दूसरा दे दे और हमारी भावना उनके है तो अपनी भावनाओं को तोड़ना नहीं है, सेवा करना है हमें, पर ये सोच के नहीं कोई दूसरा दे दे हमें गिफ्ट में, ऐसा नहीं है। अगर आपकी इच्छा है, आपकी भावना है तो बिल्कुल आप सेवा लीजिए, किसी दूसरे इंसान के तरीके से मत पड़िए। अगर किसी को ऐसा होता है ना, संतान नहीं होते हैं तो ये होता है कि उनको लड्डू गोपाल दिया जाए, तो आप मार्केट से दे दीजिए और सेवा करें जैसा आपको ठीक लगे। पर आपको जो भी ठीक लगे उस तरीके से आप दीजिए, लेकिन आप अपना मत दीजिए। हमारे में जो कमेंट आया था उसी का मैंने जवाब दिया है कि अपना जो सेवा ली है, चाहे वो छोटा हो या बड़े हो, पर अपने लड्डू गोपाल को बिल्कुल मत दीजिए।
आप देख लीजिए, दूसरा दे दीजिए, मार्केट से दे दीजिए, अदरवाइज़ कुछ भी दे दीजिए। तो चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।